Very beautiful. Good morning to class 12 biology students. Now I am going to discuss the next topic, that is fertilization and implantation. As we have already discussed the structure of female genital organ, so you should remember that the sperm is transferred by the male with the help of the penis, external genital organ. This sperm firstly enter into vagina, then it enter into the cervix, then it enter into the uterus, and finally it transfer into the oviduct. And there is a place in oviduct which I have told you in the diagram, that is known as isthmic junction. इसको हम क्या कहते हैं? isthmic junction. This is the part where the ovum and sperm meet, जहाँ पर ओवा और स्पर्म क्या करते हैं? मिलते हैं आपस में. हमने बताया था that there are three parts in the fallopian tubule, in oviduct, infundibulum, isthmus and ampulla and stomach. So there is a place between the ampulla and stomach which is known as ampullary isthmic junction, where the sperm and ova meet. जहाँ पर क्या होता है? स्पर्म और ओवा मिलते हैं. इट मीन्स दिस इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर, जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा आपका? जाइगोट. नाउ देयर आर सम थिंग्स, जहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ध्यान रखनी है. क्या चीज़ ध्यान रखनी है? अब आपको ध्यान रखना पड़ा है कि व्हेन द स्पर्म कम टू द एम्पुलरी isthmic junction, at the same time the ova is released by the ovary and it will also present on the ampullary isthmic junction. It means they have to meet simultaneously. एक साथ इनको रिलीज होना, एक साथ मिलना है at the same time. Then the fertilization occur, otherwise not occur. It means there is a possibility to fertilize only when they are present, when they are formed at the same time. Otherwise there is no fertilization. That's why all the copulation do not lead to pregnancy. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जितने भी copulation होते हैं सब में प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? बिकॉज इसके लिए क्या जरूरी है कि स्पर्म और ओवा एक साथ एक टाइम पर मिलने चाहिए. अब ये फ्यूजन होता कैसे है? एज वी नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ठीक है, एक थिक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जोना पेलोसिडा. उसके बाहर बहुत सारी कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है. मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपको. सो मैनी स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट, बहुत सारे स्पर्म आते हैं. बट द स्पर्म विच ट्रांसफर अप टू जोना पेलोसिडा, जो जोना पेलोसिडा को क्या कर लेता है? एडहेस कर लेता है, वहाँ तक पहुँच जाता है. देन दिस स्पर्म कॉजेज सम चेंजेस इन द जोना पेलोसिडा बाय विच नो एडिशनल स्पर्म कैन एंटर. ये ऐसे चेंजेस करता है जोना पेलोसिडा में स्पर्म कि कोई भी एडिशनल स्पर्म अब इसमें एंटर नहीं कर सकता. इट मीन्स देयर इज अ फ्यूजन ऑफ ओनली वन स्पर्म एंड वन ओवा. केवल एक स्पर्म और एक ओवा का फ्यूजन होगा. अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं मैम आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बन जाते हैं, नॉन आइडेंटिकल, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है, तो ये एक स्पर्म एंटर कर गया, इट मीन्स अब कोई एडिशनल स्पर्म इसके पास नहीं आ पाएगा. दूसरी चीज़ कि हमें मालूम है स्पर्म में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं. ये एंजाइम इसकी वॉल पर एक्ट करते हैं जिससे ये डिजोल्व हो जाती है लेयर, और इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो आसानी से इसमें एंटर कर जाता है. जैसे ही यहाँ पर एक सेंसिटिविटी मिलती है, स्टिमुलाई मिलता है कि स्पर्म एंटर कर गया है, तो ओवा के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कंडीशन है इसकी, वो कौन सी है? सेकेंडरी oocyte की. मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि सेकेंडरी oocyte केवल तभी डिवाइड करती है जब स्पर्म अवेलेबल हो जाता है. तो जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या बनाएगी? ओवा. और दूसरी चीज़ क्या बनाएगी? सेकेंड पोलर बॉडी. जैसे ही ओवा बन जाएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करके क्या बना देगा? आपका जाइगोट. अब ये जो जाइगोट बना, इसका जो सेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है? मेल पर. ये क्वेश्चन बहुत बार हम सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि वाई द फीमेल्स आर ब्लेम टू गिव बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड, बट एक्चुअली द मेल हैव XY क्रोमोसोम, फीमेल हैज XX. सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द मेल, नॉट इन फीमेल. इट मीन्स द Y क्रोमोसोम डिसाइड दैट विच सेक्स विल कम इन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो द सेक्स विल बी डिसाइडेड बाई द मेल, नॉट बाई द फीमेल. जो सेक्स है वो किसके क्रोमोसोम से डिसाइड होता है? मेल के, ना कि फीमेल से. ये बात हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन की. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द इम्प्लांटेशन. अब इम्प्लांटेशन कैसे होता है? अब ये जाइगोट आपका बन गया, और जाइगोट क्या है? आपकी एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है. नाउ दिस जाइगोट स्टार्ट टू डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन, एंड दिस इज नोन एज क्लीवेज. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज. अब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा. पूरी प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लीवेज. नाउ फर्स्टली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स. पहले ये 2 सेल में डिवाइड होता है. देन इट स्टार्ट टू डिवाइड इनटू 4 सेल्स. फिर
4 सेल्स में डिवाइड होता है. नाउ इट कम इनटू द 8 to 16 सेल कंडीशन. अब ये किस में आ जाता है आपकी 8 to 16 सेल कंडीशन में आ जाता है. This 8 to 16 celled condition, this is known as morula. इस स्टेज को क्या कहते हैं? मोरूला. एंड these all embryonic cells are known as blastomeres. इन सारी embryonic cells को क्या कहते हैं हम? blastomeres. Now again it start to divide and differentiate and divided into two type of cells. दो तरह की cells में divide हो जाता है. The outermost cell layer is known as trophoblast and the inner collection of mass of cell, जो अंदर सेल कलेक्ट हो जाती हैं क्लस्टर में, this is known as inner cell mass. इसको क्या बोलते हैं हम? inner cell mass. This trophoblast help to form the placenta as well as the outer layer of the embryo, but this inner cell mass actually responsible to give rise the whole baby. मतलब यही एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होगा, आगे जाके यही बेबी के सारे पार्ट्स बनाएगा. सो दिस कंडीशन इज नोन एज ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट. इस कंडीशन में होता है इम्प्लांटेशन. दिस ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि ये सारा कुछ कहाँ चल रहा है? इस क्लीवेज के टाइम पर जो आपका जाइगोट बना है वो कहाँ बना है? इस्थिमिक जंक्शन पर, एम्पुलर इस्थिमिक जंक्शन पर. धीमे धीमे वो डिवाइड होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ यूट्रस में. यूट्रस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वहाँ पर जाके धस जाता है, एम्बेड हो जाता है. और एम्बेड होने के बाद में जो यूट्रस की लाइनिंग है वो डिवाइड करती है और उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है. एंड व्हेन इट इज़ कवर्ड बाय द uterus lining, then this is known as implantation and this leads to pregnancy. कहाँ पर जाकर एम्बेड होगा ये? एंडोमेट्रियम लाइनिंग में. देन यूट्रस लाइनिंग स्टार्ट टू डिवाइड एंड कवर दिस होल ब्लास्टोसिस, होल blastula. Then it causes the implantation, which is the indicator of pregnancy, and the whole process will occur within 10 to 15 days. ये पूरी जो प्रोसेस होती है इम्प्लांट होने की वो 10 to 15 डेज में होती है. एंड रिमेंबर दिस थिंग, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. जब शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्या बोलते हैं हम उसको? मेनार्क. और 50 की एज में, 50 अप्रॉक्स एज में जब फीमेल ओवा बनाना बंद कर देती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में स्टॉप हो जाती है, दिस इज नोन एज मेनोपॉज. Okay, next time I am going to discuss the placenta as well as the development of zygote, development of embryo. Till then, goodbye. Have a beautiful day.